हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग होती है कि हर चीज में नेगेटिव आउटकम देखना है। हर चीज में जो भी सिचुएशन चल रही हो उस सिचुएशन में सबसे पहले ये सोचना है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे आज बात करूंगी कि क्यों आपको एक कॉन्शियस अटेम्प्ट लेना चाहिए अपने सिचुएशंस में कुछ अच्छा ढूंढने की या पॉजिटिव एक्सपेक्ट करने की। सबसे पहली बात तो ये कि हम जो भी चाहते हैं लाइफ से, जो भी हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कहीं ना कहीं हमारे मन में, अगर आप कनेक्ट द डॉट्स करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको ये रियलाइज होगा कि मोस्ट ऑफन देन नॉट आप जो एक्सपेक्ट करते हैं आपको वही मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एक पावर सोर्स है एंड वो एक रेगुलेटर है जिससे आपकी लाइफ में सब होता है जो भी होता है। आप जो भी थॉट्स सोचते हो उन सब थॉट्स की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है। दुनिया में जितनी अच्छी चीज़ें हैं उन सब की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उन सब की वाइब्रेशन बहुत लो होती है। अब हमारी तो आदत होती है हर चीज़ में कुछ नेगेटिव देखने की या कुछ बुरा आउटकम एक्सपेक्ट करने की, बट उससे क्या होता है कि इमेजिन कीजिए अभी ऐसी कौन सी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है और आपको नहीं पता कि उसमें क्या होगा। अब आपके पास दो चॉइसेस होंगी। एक तो ये कि आप अपने दिमाग को एंटरटेन करो इन द पॉजिटिव आउटकम, या फिर आप सोचो कि यार अगर बुरा हो गया तो, अगर गलत हो गया तो। सबसे पहली बात तो ये कि आप जो भी सोचते हो अपने दिमाग में, आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि आप इतना याद रखें, जो भी आप सोचेंगे वही सही है। अगर आपने सोचा अच्छा होगा तो अच्छा होगा, अगर आपने सोचा बुरा होगा तो बुरा होगा। क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो आपकी लाइफ का एक इंडिकेटर होती हैं। जब हम शिप में या बोट में होते हैं तो वो जो चीज़ होती है पीछे जिससे हम यूं यूं करते हैं और उसका डायरेक्शन पता चलता है कि हम सही हैं कि नहीं, आपकी फीलिंग्स एग्जैक्टली वही काम करती हैं आपके लिए। जब भी आपको ये पूछना हो अपने आप से कि आप लाइफ में कहाँ हैं, क्या आप सही डायरेक्शन में हैं या फिर आप सही डायरेक्शन में नहीं हैं, हमेशा अपनी फीलिंग्स को पूछिए। आप क्या फील कर रहे हैं उस मोमेंट में? क्या आप खुश हैं? क्या आप उदास हैं? क्या आप गिल्ट में हैं? क्या आप ऐसे हैं इनडिफरेंट कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ से? ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये आपको बताएंगी कि आप सही ट्रैक पर हो कि नहीं हो। जब भी आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हो तो उसके साथ आती हैं अच्छी फीलिंग। आप अपने दिमाग में ऐसा इमेजिन करने लगते हो कि यार अगर अच्छा हो गया तो मैं ये करूँगा, तो मैं वो करूँगा, तो ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे ऐसी फीलिंग आएगी। और अगेन वो फीलिंग्स जो होती हैं वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं समझ में आता डिफरेंस क्या सच है क्या गलत है। अभी इस पॉइंट पर मैं एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर सकती हूँ जो कि है भी नहीं मेरी लाइफ में, बट उस फीलिंग की जो पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस पार से मैं वो सोचूंगी, जितना स्ट्रांग मेरी फीलिंग होगी उस पर्टिकुलर थॉट के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, लाइफ मुझे ऐसी और चीज़ें दिखाने लगेगी जो उस फीलिंग से मैच होती हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जो भी आप फील कर रहे होते हो वही आपका जो लाइफ है वो आपकी लाइफ मिरर करने लगती है। आपकी लाइफ में और ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो कि उस फीलिंग से मैच होती हैं। कभी आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हैं या आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है तो और अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, एक के बाद एक के बाद एक सब। और जब बुरा भी होता है तो एक के बाद एक के बाद एक सब बुरा होने लगता है। वो ऐसा बोलते हैं ना, जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, वो छप्पड़ फाड़ के नहीं देता है। वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स होती हैं जो कि इतनी पावरफुल होती हैं कि जब आप सोचते हो आपकी लाइफ, जैसे मैंने कहा, वो उसको और जस्टिफाई करती जाती, और ये हमेशा आपके साथ होगा। तो जब भी आप कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट करने लगते हो तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एंड नेगेटिव फीलिंग्स को एमिट करने लगते हो। जब आप नेगेटिव फीलिंग सोचने लगते हो, आपको बिना रियलाइज करे आप उस मोमेंट में बहुत पावरफुल फीलिंग्स फील कर रहे हो, और उन फीलिंग्स के थ्रू आपकी लाइफ में क्या होगा, वही फीलिंग्स के जस्टिफिकेशन के तौर पे और सिचुएशंस आएंगी और सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो आपको प्रूव करेंगे कि ठीक है, आप ये सोच रहे थे इसलिए अब आपके साथ यही होगा। ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। इट्स लाइक अ पैटर्न जो हमारी लाइफ में है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए एक कॉन्शियस अटेम्प्ट लगता है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट टाइम अपने आप को मिजरेबल बनाने से अच्छा, अपने आप को एक नेगेटिव हेडस्पेस में डाल देने से अच्छा तो यही है कि आप कुछ अच्छा सोचो, कि आप ये सोचो कि हाँ भाई, हो सकता है कि मेरे फेवर में चला जाए, हो सकता है कि मेरा काम बन जाए।
जब आप ये सोचने लगते हो तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर भी एक अच्छे पॉजिटिव हेडस्पेस में चले जाते हो। जब आप एक पॉजिटिव हेडस्पेस में चले जाते हो तो जैसा मैंने कहा, आपको और रीजंस मिलते हैं पॉजिटिव हेडस्पेस में जाने के लिए। हमारी लाइफ में हम शुरुआत से कुछ पैटर्न्स में जीते जा रहे हैं। कुछ पैटर्न्स हैं हमारी लाइफ में जो वही चल रहा है तो वही चल रहा है। जिस टाइप से हम सोचते हैं हम उसी टाइप से सोचते हैं। जिस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं हम आज भी उसी तरीके से करते हैं। और ये पैटर्न्स इतने इनग्रेन्ड हैं हम में कि बहुत मेहनत लगती है इन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए। सबसे पहला जो काम आपको करना होगा इन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए वो ये है सेल्फ अवेयरनेस। पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसे कोई पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, और जब आपको समझ में आ जाए फिर आप एक डिसीजन अवे हो कि आपको क्या करना है अपने साथ। क्या आपको अपने आप को दुखी एंड और तकलीफ में देखना है कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप चीज़ों को ऐसा देखने लगोगे कि कुछ भी हो जाए मैं ये सोचूंगा कि जो मुझे चाहिए वही हो रहा है, कुछ भी हो जाए मेरे दिमाग में ये रहेगा कि जो आउटकम है वो मैं अच्छा एक्सपेक्ट करूंगा। आपका जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो एक पॉजिटिव साइड पर रहेगा। इस चीज़ को एक थंब रूल की तरह आप अपने आप में अब्जॉर्ब कर लो। जो आप एक्सपेक्ट करोगे वही आपको मिलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर लो, अपना खून पसीना एनर्जी बचा लो। जो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने में बिता सकते थे या फिर कुछ ऐसा करने में बिता सकते थे जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलती है, अपने दिन को और प्रोडक्टिव करने में आप बना सकते थे, वो अगर आप कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट करने में बिताओगे तो वो तो लूज लूज सिचुएशन है ना। तो अभी का तो आपका टाइम गया और जो आने वाला है वो भी कुछ सही तो दिख नहीं रहा है क्योंकि आप नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका माइंड इज द पावर हाउस। जैसा मैंने बोला, आपका माइंड इज ऑल दैट यू नीड टू कंट्रोल। आपने अपने दिमाग पे अगर कंट्रोल कर लिया और अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया, जो दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ है आई नो, बट एक स्टेप लेना इज मच बेटर देन नो स्टेप लेना, करेक्ट? सो दैट इज इट फॉर टुडे यू गाइज। आई होप कि आप में से कोई कोशिश करेगा कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, बुरा देखने की जगह अच्छा ढूंढो और वही होगा आपके साथ। इफ यू like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe, and I will see you in my next one. Bye.